नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके सामने लेकर आए हैं एक ऐसी वीडियो जिसमें हम बात करने वाले हैं स्टेल्थ टेक्नोलॉजी की। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी क्या होता है, इसे कैसे प्रयोग किया जाता है, इसके क्या फायदे होते हैं और इसे कैसे गिराया जा सकता है, या ये कहें कि इसे कैसे रोका जा सकता है, उसके क्या नुकसान है। ये सब जानने के लिए आप हमारी इस वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए जरूर देखिएगा ताकि आप इसकी हर बात को अच्छे से जान पाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें स्टेल्थ टेक्नोलॉजी की, तो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी या लो ऑब्जर्वेबल टेक्नोलॉजी सैन्य योजनाओं का एक प्रकार है जिसमें जहाजों, विमानों, पनडुब्बियों का कई टेक्नोलॉजी का उपयोग करके उन्हें रडार, सोनार, इंफ्रारेड और अन्य पकड़ने वाले तरीकों से बचाया जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों, हम आपको बता दें कि इस टेक्नोलॉजी से इंसान को गायब भी किया जा सकता है, यानी कि इंसान को अदृश्य भी किया जा सकता है। ये सच में इस टेक्नोलॉजी की सबसे हैरान कर देने वाली बात है। इस टेक्नोलॉजी की मॉडर्न दुनिया में, विशेषकर सैन्य क्षेत्र में बहुत डिमांड है। दोस्तों, इस टेक्नोलॉजी स्टेल्थ का जन्म अमेरिका में 1990 को हुआ था। ये एक युद्ध की टेक्नोलॉजी है जिसे फाइटर जेट में इस्तेमाल किया जा सकता है। जब कोई बाहरी विमान किसी देश के बॉर्डर के एरिया में घुसता है तो रडार टेक्नोलॉजी के माध्यम से उसका पता लगाया जा सकता है कि वो कहां पर है, उसकी लोकेशन क्या है और वो अपने लक्ष्य से कितना दूर है। रडार दरअसल रेडियो वेव्स के द्वारा लक्ष्य का पता लगाता है। रडार द्वारा रेडियो वेव्स भेजी जाती हैं जो वस्तु से टकराकर वापस आती हैं। वेव्स के जाने और वस्तु के टकराकर आने में जितना समय लगता है उसको कैलकुलेट करके उस वस्तु या विमान की दिशा और दूरी के बारे में पता लगाया जाता है। अब स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से मतलब एक ऐसे सिस्टम से है जो रडार पर भी अदृश्य हो, जिसे रडार पर भी देखा ना जा सके, जिसकी मौजूदगी का एहसास ना के बराबर हो, जिससे अगर ये जेट किसी देश की सीमा क्षेत्र को पार भी कर लेता है तो उस देश को उसके बारे में भनक तक भी नहीं होती, क्योंकि ये तकनीकी जेट से निकलने वाले तरंगों को रडार तक भी पहुंचने नहीं देती, उन्हें दूसरी दिशा में विचलित कर देती है। इस तकनीकी का प्रथम बार उपयोग 1990 में अमेरिका और इराक के बीच हुए युद्ध के दौरान हुआ, जब अमेरिका और इराक में कुवैत के अवैध कब्जे को लेकर युद्ध की पूरी संभावनाएं हो चुकी थी। तब अमेरिका का एक एयरक्राफ्ट 17 जनवरी 1991 को इराक की सेना और रडार को चकमा देकर इराक के सीमा क्षेत्र के अंदर प्रवेश कर गया और इसके प्रवेश करने का किसी को पता तक भी नहीं चला। रडार भी इसे पकड़ने में असफल रहा, जिसका फायदा उठाकर अमेरिका ने कुवैत में अंदर घुसकर तैनात इराकी चौकी पर बम गिराया। इसी बम धमाके के साथ एक नए शब्द की उत्पत्ति हुई जिसे हम स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के नाम से जानते हैं। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के बढ़ते उपयोग को रोकने के लिए इसे पकड़ने में सक्षम रडार की खोज शुरू हो चुकी है। हालांकि अभी तक कोई भी ऐसा रडार नहीं बनाया जा सका है जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी को पकड़ सके, लेकिन आने वाले समय में आशा की जा सकती है कि भविष्य में ऐसे रडार बनकर जरूर तैयार हो जाएंगे जो इसकी आवृत्ति रेंज को पकड़ सके, क्योंकि कई विकसित देश इसकी खोज में लगे हुए हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे स्टेल्थ टेक्नोलॉजी की कार्य विधि के बारे में। ये कैसे काम करती है। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी एयरक्राफ्ट के डिजाइन पर निर्भर करती है। जैसे कि यदि किसी एयरक्राफ्ट का डिजाइन शार्प कॉर्नर है और फ्लैट सरफेस नहीं है तो ऐसे में कोई सिग्नल वापस नहीं जा सकेगा, क्योंकि सिग्नल शार्प कॉर्नर से टकराकर बिखर जाएंगे और वापस नहीं जा पाएंगे। डिजाइन शार्प कॉर्नर का मतलब है आगे से नुकीला और डिजाइन में एकदम पतला हो, क्योंकि रडार शार्प कॉर्नर से टकरा नहीं सकती है और बिखर जाती है। और अगर एयरक्राफ्ट धरती से कुछ ही ऊपर उड़ रहा हो तो ऐसे में रडार की वेव्स एयरक्राफ्ट का पता नहीं लगा सकेंगी, क्योंकि रडार की वेव्स पेड़ पौधे बिल्डिंग से टकराकर बिखर जाएंगी। एक हवाई जहाज की बॉडी धातु की बनी होती है जो रडार सिग्नल को रिफ्लेक्ट करने का काम करती है, और इस रडार की वजह से ही हवाई जहाज को ढूंढना और ट्रैक करना बेहद आसान हो जाता है। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का लक्ष्य हवाई जहाज को रडार के लिए अदृश्य बनाना है, जो दो तरीकों से पैदा किया जा सकता है। पहला, हवाई जहाज को इस प्रकार डिजाइन किया जाता है कि वो जो भी रडार सिग्नल दे वो रडार उपकरण से दूर जाकर रिफ्लेक्ट हो। दूसरा, हवाई जहाज को उन सामग्रियों से ढका जाता है जो कि सिग्नल को एब्जॉर्ब कर लेती हो। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी में जेट को बहुत ही जटिल प्रक्रिया से तैयार किया गया है।
इसे ऐसे बनाया गया है कि रडार से निकलने वाली किरणों को दूसरी दिशाओं में विचलित कर सके। इसके इंजन में हवा को सबसोनिक स्पीड में कम दबाव पर प्रेस किया जाता है, जिससे सोनिक साउंड पैदा ना हो और जेट को पकड़ा जा सके। ये एक बार में एक ही बम को डिलीवर करता है, जिससे ये रडार की नजरों से बच सकता है। ज्यादातर विमानों का आकार गोल होता है, जो उन्हें वायु में आसानी से उड़ने के लिए बनाया जाता है, और इसके साथ साथ ये रडार के लिए भी एक अच्छा परावर्तक होता है। परावर्तक का मतलब है कि कोई फर्क नहीं पड़ता है कि रडार की रेडियो तरंगे विमान से कहां टकराती हैं। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी विमान को पूरी तरह से सपोर्ट करता है और बहुत तेज किनारों वाला बनाया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है, जब स्टेल्थ विमान इनसे टकराता है तो वो एक दूर एंगल पर परिवर्तित होता है। इसके अलावा ये रडार ऊर्जा को भी अवशोषित करने में सक्षम होते हैं। इन सबको देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि F-117A जैसे स्टेल्थ एयरक्राफ्ट में हवाई जहाज के बजाय एक छोटे पक्षी के रडार सिग्नेचर हो सकते हैं। जिस तरह ये टेक्नोलॉजी दूसरी टेक्नोलॉजी से अलग है, उसी प्रकार इसी के कुछ लाभ भी हैं। जैसे इस तकनीक के द्वारा तैयार किया गया जेट बहुत ही कम ध्वनि उत्पन्न करता है। ये किसी भी देश की सीमाओं में प्रवेश कर सकता है, वो भी बिना किसी आवाज के, और उसके साथ ही इससे ध्वनि प्रदूषण भी कम होता है। अन्य जेट की अपेक्षा रडार का उपयोग जेट से निकलने वाली किरणों को कैच करने के लिए किया जाता है, और जैसे कि आपको पता है, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से तैयार किए गए जेट से निकलने वाली किरणें रडार की पकड़ में नहीं आती, जिससे ये आसानी से किसी भी देश की सीमा क्षेत्र में प्रवेश करता है और उसके प्रवेश करने का उनको पता भी नहीं चलता। इस जेट में हथियारों को छिपाने के लिए इनबिल्ट सुविधा होती है, जो हथियारों को डिलीवर करने के बाद बाकी बचे हथियारों को तुरंत छिपा लेता है, जिससे रडार पकड़ में नहीं आता। ये जेट बहुत ही कम दूरी से भी उड़ान भर सकता है, जैसे कि अगर 50 मीटर का भी रनवे मिलता है तो ये वहां से भी उड़ान भर सकता है, और कहीं पर फंसा हुआ हो तो वहां से आसानी से निकल सकता है। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी काफी फायदेमंद और उपयोगी होने के साथ साथ ये बहुत खर्चीली भी है। इसके प्रति घंटे की उड़ान मेंटेनेंस काफी ज्यादा है। इसे एक बार प्रयोग करने पर रेडियो ऑब्जर्विंग मटेरियल पार्टिकल अलग अलग हो जाते हैं, जिन्हें दोबारा बनाया जाता है। इसे एक शॉट के बाद ही दोबारा तैयार करना होता है। इससे आप इसकी कीमत का अंदाजा लगा सकते हो। अतः यही कारण है कि अगर कोई देश स्टेल्थ टेक्नोलॉजी को खरीद भी लेता है तो वो इसे खर्चीला होने के कारण यूज करने से पहले 10 बार जरूर सोचेगा। अब सवाल ये उठता है कि भारत के पास भी कोई स्टेल्थ विमान है या नहीं। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि वर्तमान समय में भारत के पास कोई भी स्टेल्थ विमान नहीं है। हालांकि स्टेल्थ 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान के लिए एक डेवलपमेंट प्रोग्राम है। भारत रूस के साथ एक और लड़ाकू विमान के लिए संयुक्त रूप से कार्य कर रहा है। हालांकि भारत में कोई स्टेल्थ विमान नहीं है, लेकिन भारत के अपने ही देश में बनाए गए तेजस में इसके कुछ गुण देखने को मिलते हैं। अलग अलग विमानों का अलग अलग रोल होता है, जैसे बमबारी, अवरोधन, जमीन पर हमला, युद्ध आदि में भारत में इंटरसेप्शन के लिए तेजस सबसे अच्छा विमान है। इसके अलावा अगर हम बमबारी और हमले की बात करें तो बमबारी और हमले के लिए जैगुआर सबसे अच्छा है। इसके अलावा मिडल मल्टी रोल के लिए MiG-29 बेस्ट है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने सोशल मीडिया पर जरूर शेयर करें। उम्मीद करते हैं कि आपने ये फैक्ट बाबा हिंदी चैनल अब तक सब्सक्राइब कर लिया होगा, जिससे हमारी अगली इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक पहुंचती रहेंगी। अगर आपके पास किसी भी तरह के सुझाव हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि हम अगली वीडियोस को और बेहतर बना सके। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।